जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कच्चा कलवा को लेके। नाम से ही आप हैरान ये हो गए होंगे, कच्चा कलवा क्या होता है। कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे और जो इस भगत की लाइन में है, तांत्रिक अघोरी, ये सब इन चीज़ों का खासे ज्ञान रखते हैं और ध्यान रखते हैं। कच्चा कलवा होता क्या है और कितना खतरनाक ये हो सकता है और इसकी सिद्धि साधना करने से क्या आपको फल मिल सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है, तो समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँगा कच्चा कलवा मसान की। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि आप लोगों ने या तो ज़रूर सुना होगा या बिल्कुल नहीं सुना होगा या पहली बार सुन रहे होंगे या तो इसका ज्ञान आपके पास नहीं होगा। ये एक छोटे बच्चे की भटकती आत्मा होती है। यहाँ जो बच्चा मतलब छोटी उम्र में, कम उम्र में मतलब छोड़ के चले जाता है दुनिया, तो ये उसकी भटकती आत्मा के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसे साफ साफ शब्दों में कच्चा कलवा कहा जाता है। और जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता है बल्कि उसे दफनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए विधि पूर्वक कर्म कांड ना किया जाए तो उस बच्चे की आत्मा भटकती रहती है। कच्चा कलवा मसान के नाम से भी जाना जाता है। इनका इस्तेमाल कुछ तांत्रिक तथा घोरी अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, तो ध्यान रहे अगर आप किसी भी तांत्रिक घोरी को जानते हैं और इसका आप साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो इनके पास इनका ज्ञान पूरी तरीके से होता है। कच्चा कलवा बेहद ही खतरनाक होता है और आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ कि कच्चा कलवा मसान कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को सुनिए। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस लाइन में इंटरेस्ट है, तो हर चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये एक छोटा सा ज्ञान आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है बिना स्किप करे आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसके बाद ही अगर आप इसकी साधना करने जा रहे हैं, कहीं से गुरु बना के आप इसका ध्यान करना चाह रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कच्चा कलवा कितना खतरनाक हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि कच्चा कलवा का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है या फिर कहाँ पर किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, इनका इस्तेमाल तांत्रिक किसी महिला का गर्भ गिराने के लिए भी करते हैं। जी हाँ, और ये मान लीजिए कि आपकी किसी से अगर दुश्मनी है और वो व्यक्ति किसी सिद्धि तांत्रिक से मिलकर आपका घर परिवार में कच्चा कलवा करवाता है, तो आपके घर में यदि कोई महिला गर्भवती होती है या कच्चा कलवा उसके भ्रूण में सम्माहित हो जाता है और जिससे उस महिला का गर्भपात हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है और जिसकी वजह से आपके परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कई बार ये सनातन धर्म में देखा गया है, अगर पितृदोष अगर किसी के घर पे होता है तो ज़्यादातर रीज़न होता है कि आपकी वंश वृद्धि नहीं होती या संतान वृद्धि नहीं होती या फिर बच्चे होते ही नहीं हैं। और दूसरा कारण ये कच्चा कलवा है। ये एक ऐसा तंत्र है, ऐसा एक अघोरी उपाय है, ऐसी एक साधना है जिसे अगर किसी ने सिद्ध कर लिया तो इन कामों में इसका प्रयोग लिया जा सकता है। चूंकि कच्चा कलवा एक छोटे बच्चे की भटकती हुई आत्मा होती है, इसलिए ये लोग मंदिर में भी प्रवेश कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई शैतानी ताकत होती है, कोई बुरी शक्ति होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, तो वो कभी भी मंदिर में उसके कदम नहीं बढ़ेंगे या वो कदम बढ़ाते ही उसको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होने लग जाएगी। क्योंकि अगर कोई मंदिर जागृत होगा तो वहाँ एक पवित्र शक्ति विराजमान होगी जिसके समक्ष वो नहीं खड़ा हो पाएगा। किंतु अगर आप कच्चा कलवा सिद्ध करे हुए हो और आपके पास कच्चे कलवे की ताकत है या फिर आपके पास ज्ञान है, तो वो कच्चा कलवा आपके किसी भी मंदिर में, किसी भी पवित्र जगह में भी प्रवेश कर सकता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा दूसरों को परेशान करने के लिए अघोरी और तांत्रिक कच्चा कलवा का प्रयोग करते हैं। इस संसार में जितनी भी भटकती हुई आत्माएं होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कह सकते हो आप कच्चा कलवा ही होते हैं। ये अपने शिकार को खेल खेल में ही मार देते हैं, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा। एक हंसता खेलता परिवार, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, परंतु अचानक से क्या हुआ, सब कुछ उनका बिखर गया और सब कुछ भटक गया या सब कुछ खो गया या बिल्कुल अंत पे हो गया, वो परिवार कुल ही नाश हो गया, है ना। या फिर कच्चा कलवा इस्तेमाल जो है वो तांत्रिक या घोरी निजी स्वार्थ के लिए भी करते हैं। तो इसमें जो ये साधना है ये कई तरीके से, क्योंकि कहते हैं हर चीज़ का अगर
जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक बेनिफिट है, तो एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है, एक फ़ायदा है तो नुकसान भी है। तो कई बार कई चीज़ें अगर फ़ायदा करती हैं तो नुकसान भी कर सकती हैं। तो प्रॉपर ज्ञान होना, प्रॉपर नॉलेज होना और विधि का विधान आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज़ में क्या रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर आपके पास समझ जानकारी पूरी है, तो ही इस चीज़ के लिए कदम उठाएँ और कभी किसी के लिए नुकसान के हित के लिए ना सोचें कि किसी को नुकसान पहुँचाने, किसी को ख़त्म करने के लिए, किसी को बिल्कुल नाश करने के लिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ठीक है? अब आगे मैं बात करता हूँ कच्चा कलवा है, उस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। तो इसकी थोड़ी-सी जानकारी मैं आपको पूरी विधि-विधान से तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जितनी छोटी-छोटी जानकारी मैं आपके नॉलेज के लिए ये शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन रहे कि क्या आपके लिए हित के लिए सही है और क्या नहीं सही है। तो मैंने आपको बताया जैसे कच्चा कलवा एक छोटे बच्चे की भटकती हुई आत्मा होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। यदि ये क्रोधित हो गए तो इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल इनको करना अगर कर दिया ना, तो फिर इनको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो मेन कारण है कि छोटा बच्चा होने की वजह से ये मंदिर में भी आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि ये बाल स्वरूप होते हैं। इन्हें सिर्फ पूजा पाठ और हवन के माध्यम से काबू पर लाया जा सकता है या इनको पाया जा सकता है। ठीक है? तो जब आप पूजा, हवन, पाठ जितना ज़्यादा करोगे तो ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। ये आपको उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए इनको भेजा गया है, उस चीज़ को आप रोक सकते हो, थाम सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि हर घर में एक हवन होना, चाहे महीने में करा लो, चाहे दिनों में करा लो या खुद कर लो, रोज़ हवन कर लो, तो बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ का अगर जब हम टोने टोटके या कोई तंत्र विद्या, मंत्र विद्या करते हैं, तो एक हवन का प्रयोग ज़रूर होता है। वो किसी भी शक्ति के नाम से करा जा रहा है या किसी को आहुति देने के हिसाब से करा जा रहा है, जिस भी कारण हवन करा जा रहा है, पर हवन कराया जाता है। उसमें जब आहुति दी जाती है, तो वो शक्तियाँ जागृत होती हैं। वो शक्तियाँ आपके लिए, हित के लिए और अहित के लिए काम करती है, जिस हिसाब से आप उन्हें चलाना चाहो। ठीक है? साथ ही साथ बता दूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये मैंने जानकारी दी है, कच्चा कलवा कौन होता है और आपको ये अच्छी लगी होगी ना, तो आप मुझे इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए या साधना आप करना चाहते हैं, सिद्धि आप लेना चाहते हो, तो कैसे गुरु बना सकते हो और किस गुरु को आपको ढूँढना चाहिए इसके लिए, उसकी समझ जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। परंतु क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरी फेसबुक आईडी, पिंटरेस्ट आईडी, थ्रेड्स की आईडी, समस्त आईडीज़, यूट्यूब चैनल का जैसे नीचे नाम दिख रहा है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, इसी नाम से मेरी आईडीज़ है। आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, संपर्क कीजिए। आपको जो भी जानकारी होगी, जो बेस्ट जानकारी होगी, वो मैं आपको दूँगा, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। कई लोग इस चीज़ में भटक जाते हैं और गलत दिशाओं में मुड़ जाते हैं। उनको पता नहीं होता उनके हित के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये छोटी-सी जानकारी भले ही है, परंतु ये बहुत काम की जानकारी, क्योंकि कच्चा कलवा क्या आपको नुकसान पहुँचा सकता है और क्या आपके लिए फ़ायदा कर सकता है, वो आपको ज्ञान होना चाहिए। आजकल हर कोई इस चीज़ के लिए भटक रहा है कि हमें भी इसकी साधना मिल जाए। हमें नुकसान का डर नहीं है, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा उसका मतलब नहीं है, बस हमें साधना करनी है। तो साधना भी ऐसी करो जो आगे तक आपके लिए काम करे, आपके हित के लिए चले, और तब आप उससे क्या रिज़ल्ट पा सकते हो या क्या आपको नुकसान पहुँचा सकती है वो आगे जाके, या क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है आगे जाके, उस चीज़ का आपको हमेशा ज्ञान होना चाहिए। तो कच्चा कलवा की जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है, मैं आपको एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न और दूर कर देता हूँ। जैसे कच्चा कलवा मसान छोटे बच्चे जिनकी सही तरीके से गति नहीं होती है, ख़ासकर ये हम उनको कच्चा कलवा कहते हैं, उनकी आत्मा को कहते हैं बेसिकली। और 8 साल से पहले मरने वाले बच्चों को, शव को जब नहीं दफनाया जाता है और ना ही जलाया जाता है, तो उन्हें नदी में बहा दिया जाता है। तो कुछ तांत्रिक इन आत्माओं को कैद करके मनचाहा काम कराते हैं। तो ये असलियत में, ये हकीकत में जिसे हम कच्चा कलवा कह रहे हैं, वो हकीकत में ऐसे बच्चों के लिए होता है, ऐसी बच्चों की आत्मा के लिए होता है। तो वो जितनी, मतलब उनके पास इतनी शक्ति होती है, क्योंकि वो बाल स्वरूप होता है, तो बाल स्वरूप कहीं पर भी आप
वो प्रकट हो सकता है, कहीं पर भी वो जा सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती है। तो उस पे इतनी शक्ति होती है कि वो जो काम के लिए उसे भेजा गया है, वो भोग प्रसाद लगाकर, वो कार्य बोलकर उससे वो करवाया जा सकता है। तो उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो ये साधना अगर सिद्ध करनी होती है ना, तो ये लोग तांत्रिक अघोरी जो होते हैं, वो इसलिए सिद्ध करते हैं क्योंकि इनसे आसानी से काम लिया जा सकता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, कमेंट में जय माता दी, जय माँ डाट काली ज़रूर लिख देना। और ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति मेरी माँ डाट काली के आशीर्वाद सबके घर में खुशियाँ आएँ, उन्नति हो, तरक्की हो। जय माता दी, जय माँ डाट काली।